नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स परिवर्तन में। दोस्तों आज हम आपको एक बड़ी खबर देने वाले हैं। एक बड़ी न्यूज आई है, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है वो खबर, चलिए अब उसको हम देखते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे लगा लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने जो है टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा वो खबर क्या है, चलिए देखते हैं। तो 19 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री की जो है बैठक हुई। उसमें हमारा जो है एक एनआरए सिस्टम है, उसको लागू करने के लिए उसको मंजूरी दी गई। अब वो सिस्टम क्या है, चलिए आपको हम बकायदा जो है दिखाते हैं कि वो पेपर में किस प्रकार से दिया गया है, वो जो है कैसे पद्धति को लागू कर रहे हैं। तो जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो देखते हैं। चलिए, कहा गया कि सरकारी भर्ती के लिए एक कॉमन टेस्ट, ये तो वो हमारा हेडलाइन। अब इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, कहा गया कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार में बड़ी पहल के हुए केंद्र सरकार भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अब ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों को एक ही ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। कहने का मतलब है अब एक ही टेस्ट होगा, वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कहने का मतलब है सीईटी, है ना। अब वो टेस्ट देना पड़ेगा। अब उसके अंतर्गत क्या होगा, कहा गया है कि इसमें सफल अभ्यर्थी अगले 3 साल तक विभिन्न विभागों में भर्ती की मुख्य परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। सीईटी में अधिकतम आयु सीमा तक कई बार परीक्षाएं देने का विकल्प होगा। कहने का मतलब यह है कि एक बार अगर आप देंगे तो उसकी वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी। अब 3 साल तक रहने का मतलब है कि आपकी जब तक एज है, आप कई बार, जैसे 3 साल के लिए वैलिडिटी है, आपने सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त किया, तब उसके बाद क्या होगा कि आप जो है फिर से सीईटी को फिर से आपको पास करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है। फिर कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। एनआरए के लिए सरकार ने 1517.57 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो ये सब चीज़ें तो कोई जो है विशेष नहीं है। हाँ, ये जो है जो रुपए पैसा दिया गया है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है ये करंट में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फिर कहा गया है कि मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि एनआरए के गठन को मंजूरी के साथ ही इसमें फिलहाल रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग व बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान को शामिल किया गया है। कहने का मतलब इसमें रेलवे और बैंकिंग तो 100% आ रहा है। उसके बाद जो है अभी क्या होगा कि जो है देखिए, अभी ये भी बताया गया है कि अभी ये लागू नहीं हो रहा है। अब क्या होगा कि केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों से बात करेगी। अगर सभी इसमें जो है सहमति दे रहे हैं तो इनको जो है राज्य में लागू कर दिया जाएगा। अब जब लागू कर दिया जाएगा तो ये सभी वैकेंसी में, लेकिन अभी क्या है कि अभी बैंक है और रेलवे है, क्योंकि ये केंद्र से है, तो ये जो है इस पर तो 100% लागू होगा ही होगा। फिर कहा गया है कि आगे अन्य भर्ती बोर्डों को भी जोड़ा जाएगा। अभी देश भर में केंद्रीय स्तर की नौकरियों से जुड़े 20 भर्ती बोर्ड, कहने का मतलब केंद्र से संबंधित कम से कम 20 बोर्ड हैं जो कि जो है वैकेंसी करवाती हैं। तो अब वो क्या किया जाएगा कि इसको हटा दिया जाएगा। ये जो 20 केंद्र हैं, जो 20 भर्ती बोर्ड हैं, इसको खत्म करके सिर्फ एक, वो क्या होगा, वो एनआरए होगा। एनआरए के तहत जो है टेस्ट करवाया जाएगा, उसी के तहत आपको नौकरी के लिए एलिजिबल बनाया जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये हुआ जो है मुख्य पॉइंट। तो ये जो है मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। इसका मतलब ये है कि जो है एनआरए, ये होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये होगा, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगा। ये आपका एक एग्जाम करवाएगा। वो क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये एग्जाम करवाएगा, ये होगा प्रारंभिक परीक्षा। अब इसमें क्या करेंगे, आपको इसमें पास करना पड़ेगा। पास करेंगे, अब ये होगा कैसे, ये होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
ये जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, क्योंकि इसमें जो है धांधली कम होती है। जब इस पर होगा तो आप जब पास होंगे तो ये जो है एक सर्टिफिकेट बनाएगा, जो कि 3 वर्ष के लिए एलिजिबिलिटी जो है वैलिडिटी रहेगी इसकी। 3 वर्ष आप सभी एग्जामों को बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। अगर इसमें आप फेल हो चुके हैं तो सरकारी नौकरी के बारे में छोड़ दीजिए, 3 साल तक तो आप देख ही नहीं सकते हैं। फिर अब क्या ये कहां कहां पर लागू होगा? ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी पर लागू होगा। किस पे? ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी पर लागू होगा। ठीक है, तो ये रही हैं मुख्य मुख्य बातें, और मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गए होंगे। अगर इस पर कुछ और विस्तृत जानकारी मिलेगी तो हम आपको जो है बताएंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बनाएंगे इस पर विस्तृत जानकारी के लिए, क्योंकि अभी तो विस्तृत जानकारी आई नहीं है, जब विस्तृत जानकारी आएगी तो हम जो है वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे और ऑल पर लगाएंगे तभी आपके पास ये नोटिफिकेशन जाए, क्योंकि ऐसे ही खबर सबसे पहले जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।